ओडिशा, झारखंड और कोलकाता में जब इनकम टैक्स की टीम ने कांग्रेस सांसद के ठिकानों पर छापा मारा था तो सोचा भी नहीं था कि उसे इस कदर बड़ी सफलता हासिल होगी। अब तक 351 करोड़ कैश बरामद हो चुके हैं। कर्मचारी थक गए, लेकिन नोटों का बंडल मिलना जारी है। रिपोर्ट देखिए। कांग्रेस सांसद धीरज साहू के ठिकानों से कैश मिलने का सिलसिला जारी है। पिछले 5 दिनों से ओडिशा, झारखंड और कोलकाता में चल रही इनकम टैक्स की छापेमारी में नोटों का पहाड़ ऊंचाई होता जा रहा है। अब तक 351 करोड़ रुपए कैश में बरामद हो चुके हैं। एजेंसी के मुताबिक अब सिर्फ छोटे नोट ही बचे हैं जिनकी गिनती की जा रही है। इस मामले में अब पूछताछ का दौर शुरू हो चुका है। अधिकारियों और कर्मचारियों से पूछताछ चल रही है और बहुत डिस्टिलरीज के प्रमोटर को पूछताछ के लिए नोटिस देकर बुलाया गया है। छापेमारी में सबसे ज्यादा नोट ओडिशा के बालंगीर में कंपनी के दफ्तर से बरामद किए गए हैं, जो करीब 220 करोड़ रुपए के। इसके अलावा झारखंड और कोलकाता से भी काफी रकम बरामद की गई है। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद धीरज साहू के ठिकानों से काफी नकदी और ज्वेलरी बरामद हुई है। इतने नोटों के बंडल देखकर हर किसी के मन में एक ही सवाल है कि आखिर इतना पैसा आया कहां से। एसबीआई के अलावा पंजाब नेशनल बैंक और यूनियन बैंक के कर्मचारी भी नोटों की गिनती में लगे रहे। साथ ही बैंकों की सुरक्षा बढ़ा दी गई और पैरामिलिट्री के जवानों को भी तैनात कर दिया गया। धीरज साहू के परिजनों से जुड़ी फैक्ट्रियों में सन्नाटा पसरा है। सीआईएसएफ के जवान फैक्ट्री के अंदर तैनात हैं। अब तक बरामद हुई 300 करोड़ की ज्यादातर रकम ओडिशा के बालंगीर में हुई छापेमारी में बरामद हुई। बालंगीर से 200 करोड़ रुपए कैश बरामद किया गया है, जबकि बालंगीर के ही दूसरे ठिकाने से 150 से ज्यादा बैग जब्त किए जाने की चर्चा है। धीरज साहू का आवास लोहरदगा में भी है, जहां से 8 करोड़ रुपए कैश बरामद किए गए हैं। इस मामले पर सियासी संग्राम भी छिड़ा हुआ है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस की फितरत ही भ्रष्टाचार है। सैकड़ों करोड़ों रुपए का कैश संसद के घर से मिलता है और पूरा इंडी अलायंस मौन है इस करप्शन पर। मैं तो पूछना चाहूंगा इनके साथियों को, कांग्रेस का मौन तो हमें समझ में आता है क्योंकि इनकी फितरत ही भ्रष्टाचार की है, परंतु चाहे तृणमूल कांग्रेस हो, चाहे जेडीयू हो, चाहे आरजेडी हो, ये सारे दल डीएमके सहित चुप बैठे हैं। सपा भी चुप बैठी है, कोई रिएक्शन नहीं। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने छापेमारी को लेकर बीजेपी पर हमला बोला। अखिलेश ने कहा कि बीजेपी को नोटबंदी को लेकर माफी मांगनी चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी ने जिस काला धन और आतंकवाद को खत्म करने का दावा किया था वो बदस्तूर जारी है। बीजेपी को देश के सामने माफी मांगनी चाहिए इस बात के लिए कि नोटबंदी जैसी योजना उनकी फर्जी निकली। ये एक साहू नहीं, इस तरह के न जाने कितने घरों में लोगों के पास पैसा होगा। सरकार अगर ये बात कह रही है कि किसी घर में 250 करोड़ से ज्यादा पैसा निकला है, तो सरकार ये भी बताए कि 2000 रुपए जो आपने छापे थे वो किन किन बैंकों में, किस जिले में, किस बैंक की ब्रांच में सबसे ज्यादा जमा हुए हैं। जो सरकार नोटबंदी का सबसे बड़ा फैसला लाई हो और कहती हो इसके बाद काला धन खत्म हो जाएगा, आतंकवाद खत्म हो जाएगा, तो बताओ उस व्यक्ति के घर पर या उस जगह पर इतना पैसे कैसे निकल रहा है। जाहिर है नोटों के बंडल भले ही कांग्रेस सांसद के घर से मिल रहे हो, लेकिन इसकी तपिश सियासत के गलियारों में भी महसूस की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।